बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। आज पूरा पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत से मैच जीतकर एक तारीख रकम कर दी है, 3 रिकॉर्ड्स बनाए हैं और इस वक्त भारतीयों की क्या हालत है ये हम आज की वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बिपिन रावत ने क्या इंकशाफात किए हैं। उनका कहना है कि कश्मीर में पाकिस्तान और चीन लड़ रहे हैं भारतीय फौज के साथ। इसकी डिटेल आपको देंगे। फिर आपको बताएंगे कि अमित शाह के होते हुए कश्मीर में भारतीय फौजियों के साथ क्या हो रहा है और जो फोर्सेस अमित शाह की सिक्योरिटी के लिए भेजी गई थी उनके साथ क्या हुआ। फिर आपको बताएंगे कि भारत का एक हमसाया मुल्क मालदीव रहता था, उसे भी चीन ने भारत से छीन लिया है। फिर आपको बताएंगे कि चीन ने एक नया कानून बनाया है लद्दाख समेत तमाम बॉर्डर वाले इलाकों के लिए, जिस कानून ने भारत की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। और आखिर में जब हम क्रिकेट की बात करेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि कश्मीरी कितने खुश हैं। वो आज भारतीय फौज से डर नहीं रहे, वो सड़कों पर निकल रहे हैं, पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान के परचम बुलंद कर रहे हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही। तो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल बिपिन रावत की। जनरल बिपिन रावत ने आज आसाम में खिताब किया। तो अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो धड़ाधड़ भारतीय फौजों की लाशें गिर रही हैं वो इसलिए गिर रही हैं क्योंकि कश्मीर में चीन और पाकिस्तान लड़ रहे हैं। वो जो दहशत गर्दों के ग्रुप हैं वो असल में चीन और पाकिस्तान के लोग हैं जो यहाँ पे प्रॉक्सी लड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो यानी आप तस्लीम कर रहे हैं कि आप चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, पाकिस्तान को सबक सिखाने की, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की। पाकिस्तान तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन चीन के बारे में भी आपका मीडिया कहता था कि ये बोने सैनिक हैं, ये मम्मी डैडी हैं, ये बर्गर फैमिलीज़ हैं, ये तो सर्दी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो तो रोज़ ही आपको मारते हैं। और पाकिस्तान के बारे में भी आप रोज़ यही इल्ज़ामात लगाते हैं कि हमें पाकिस्तान मार रहा है। हम अफ़गानिस्तान में इसलिए भागे क्योंकि वहाँ पर ISI थी, हम तालिबान से नहीं भागे। और कश्मीर के लिए भी आपकी यही स्टेटमेंट्स है। तो फिर आप ये मान लीजिए कि आप पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमित शाह ने पहली बार ऐलान किया है कि हम आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे ताकि ये जो मुजाहिदीन हैं ये थोड़े रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा कूल डाउन हो जाएं। अब पिछले 15 दिनों से जो पूंछ सेक्टर में ऑपरेशन चल रहा है मुजाहिदीन के एक ग्रुप के खिलाफ और धड़ाधड़ भारतीय फौजियों की लाशें गिर रही हैं, उसके बाद जनरल बिपिन रावत ने भी दौरा किया, जनरल नरवाने ने भी दौरा किया, अजीत डोवल ने भी दौरा किया और अब अमित शाह वहाँ पर दौरे पर गए हुए हैं। तो भारत ने बहुत पैसा लगाया ताकि दुनिया को एक नैरेटिव दे सकें कि कश्मीर में अमन व अमान है, क्योंकि दुबई भी कश्मीर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का इरादा रखता है। लेकिन भारत के सारे बड़े वहां पर गए और नाकाम होकर आए। अब हम आपको कई बार बता चुके हैं कि कश्मीर दुनिया का वो वाहिद इलाका है जहां इतनी कम आबादी पर इतनी बड़ी फौज तैनात है, बल्कि दुनिया का वो वाहिद इलाका है जहां पर इतनी बड़ी फौज तैनात है। इतना सा कश्मीर, 80 लाख की आबादी और 9 लाख फौज तैनात है। उसके बावजूद ये कहते हैं कि बॉर्डर पार से कोई आया है। पिछले 15 दिनों से ये एक ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और इनके अपने ही फौजी मारे जा रहे हैं। एनीवेज, अमित शाह के आने से पहले इनके 9 लाख फौजियों को मुजाहिदीन के एक ग्रुप से बचाने के लिए भारत ने वहां पर 25 इजाफी कंपनीज भेजी और फिर जब अमित शाह वहां पर पहुंचा तो उसके आने के लिए 50 इजाफी कंपनीज भेजी। यानी 9 लाख फौज एक तरफ और 75 इजाफी कंपनीज भेज चुके हैं उस 9 लाख फौज को एक ग्रुप से बचाने के लिए। और इसमें CRPF के जवान आए थे जिन्होंने भारतीय फौजियों को बचाना था इन मुजाहिदीन से। आज क्या हुआ? अमित शाह के होते हुए वहां पर CRPF के जवानों के कैंप पर हमला हुआ, शुबायन के इलाके में जहां पर CRPF का फौजी कैंप है। और ये इलाका इतना सेंसिटिव है क्योंकि ये कैंप बनाया ही CRPF के जवानों के लिए है जिन्होंने भारतीय फौज को मुजाहिदीन से बचाना है। ये राजौरी का इलाका है, ये वो इलाके हैं जहां पर ऑपरेशंस चल रहे हैं। जो बचाने आए थे उन पर हमला हो गया, जो प्रेशर डालने आए थे उनके होते हुए बड़े हमले हो रहे हैं।
तो डूब मरने का मकाम है दुनिया की इतनी बड़ी फौज, जो फौज नहीं है, एक लश्कर है, जिनको बस बंदूकें पकड़ाई हुई है, ट्रेनिंग उनकी कोई नहीं है, लड़ने का जज्बा कोई नहीं है, वो लड़ना मरना चाहते ही नहीं है, बस एक ही काम कर सकते हैं और वो है मुसलमानों पर जुल्म। गोदी मीडिया इस हमले को रिपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन मरने वालों की तादाद नहीं बता रहा और भारतीय फौज ने भी कोई खबर नहीं दी। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि कैंप से बाहर एक सिविलियन मर गया है, यानी जिस कैंप पर हमला हुआ है उसमें मरने वालों की कोई तादाद नहीं बताई जा रही, लेकिन कैंप से बाहर थोड़ा सा दूर करके एक सिविलियन जा रहा था, वो मर गया। तो यहां से आप भारतीय मीडिया के झूठ का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा पूंछ सेक्टर में भी सारा दिन धमाके होते रहे, भारतीय फौजी वहां से भागते रहे, लेकिन वहां पर कितनी लाशें गिरी हैं, हमें जो आज सुबह इतला मिली थी उस हिसाब से 3 लाशें गिर चुकी थी, लेकिन भारतीय मीडिया ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। भारतीय मीडिया ने यह बताया कि 3 फौजी जख्मी हुए हैं और मुजाहिदीन में से अभी तक ये एक लाश भी नहीं बता सके। फिर जनरल बिपिन रावत ने एक और इंकशाफ किया है जो हम आपसे 1 साल पहले कर चुके हैं, लेकिन भारतीयों को हमारी बातों का यकीन नहीं आता। फिर आखिर इनका मीडिया भी जब छुपा छुपा कर थक जाता है तो बता देता है, इनकी फौज भी बता देती है, तब इनको यकीन आता है। जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि चीन अपने पैसे और असर व रसूख के जोर पर हमारे हमसायों को हमसे दूर करके हमारा दुश्मन बना रहा है। भारत के जितने भी हमसाए थे वो भारत के एक तरह से स्टेट हुआ करते थे, वो भारत के कहने पर चलते थे, भारत को बड़ा मानते थे। जब से चीन के साथ तनाज़ा हुआ है वो सारे भारत के दुश्मन बन चुके हैं और चीन के साथ हैं। अभी भूटान के साथ जो चीन का मुआहिदा हुआ उसके बारे में हमने बताया और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि चीन भारत के चिकन नेक पर बैठ गया है और भारत की 7 रियासतें समझें कि गईं। श्रीलंका अपना पूरा एक पोर्ट चीन के हवाले कर चुका है, जो सीधा एक तरफ से गवादर से कनेक्ट होता है, दूसरी तरफ से चीन से कनेक्ट होता है और इस तरह से पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बांग्लादेश और नेपाल के वैसे तनाज़े चल रहे हैं भारत के साथ। एक मालदीव रहता था और मालदीव के साथ भारत ने वो काम किया जो चीन ने श्रीलंका के साथ किया। भारत ने मालदीव से एक पोर्ट ली हुई है कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसे डेवलप करेंगे। चीन ने तो श्रीलंका में बाकायदा अपनी छावनियां बना ली हैं। भारत भी यही काम मालदीव में करना चाहता था और भारत का मालदीव के साथ मुआहिदा भी हो गया है। चीन ने वहां की अपोजिशन जमातों को अपने साथ मिला लिया है और वो अपोजिशन जमातें सड़कों पर निकल आई हैं और पूरी आवाम उन अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत के खिलाफ हो गई है कि अगर भारत ने यह पोर्ट बनाना है तो इस पोर्ट पर भारतीय फौजी क्या कर रहे हैं, आपने ये पोर्ट भारत के हवाले क्यों किया है, भारत होता कौन है हमारे मुल्क में आने वाला। ये मालदीव की दिहाइयों की बड़ी तहरीक है, इसे मालदीव्स रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कहा जा रहा है। जिस तरह से चीन ने ईरान में भारत की इन्वेस्टमेंट डुबोई है, इसी तरह यहां पर भी भारत की इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नजर आ रही है। फिर चीन ने एक नई लेजिस्लेशन बनाई है, नया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाया है कि वो इलाके जो चीनी फौज के कंट्रोल में है, जिनके साथ भारत का बॉर्डर लगता है, जहां पर चीनी फौज आगे बढ़कर भारत से अपने इलाके वापस छीन चुकी है, उस पर हम अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे और वो इलाके चीन से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि चीन अब यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भारतीय लीडर्स उन इलाकों में अपने फौजियों की हौसला अफजाई करने आए, क्योंकि चीन का कहना है कि अगर यहाँ पर कोई लीडर आता है तो चीन का वीज़ा लेकर आए। अब इन तमाम हालात के बाद पूरा भारत शोर मचा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को बैन करो, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का बॉयकॉट करो, क्योंकि ये डरते हैं, थर थर कांपते हैं। ये पाकिस्तान के साथ मैच को भारत और पाकिस्तान की जंग कहते हैं और इनको ये खौफ होता है कि कहीं हम पाकिस्तान से हार ना जाएं। अब भारत वो टीम है जहां पर IPL है, जहां पर रोजाना मैच होते हैं, जहां पर सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं। क्रिकेट की दुनिया पर भारत का इतना असर व रसूख है कि उसने न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान से वापस भिजवा दिया था, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने से रोक दिया था। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जिस बेचारी टीम के मैच ही कैंसिल हो जाते हैं, कभी दहशतगर्दी की वजह से, कभी भारत की शरारतों की वजह से, हम तो मैच खेलते ही नहीं, हम तो प्रैक्टिस में ही नहीं रहते। ऐसी टीम ने भारत की टीम को हरा दिया जो रोज मैच खेलते हैं। और हराया कैसे? 3 रिकॉर्ड तोड़े हैं, 10 विकेटों से मैच जीते हैं। भारत कभी भी 10 विकेटों से मैच नहीं हारा वर्ल्ड कप में।
और पाकिस्तान के ओपनर्स ने ही स्कोर पूरा कर लिया। इतनी बड़ी तारीखी शिकस्त हुई है। पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर पेशावर तक जश्न मनाए जा रहे हैं, लोग सड़कों पर नाच रहे हैं, फायरवर्क्स कर रहे हैं। और कश्मीर में भी यही हाल है। आज भारतीय फौज का खौफ खत्म हो गया है और लोग पाकिस्तान के झंडे लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं और जीवे जीवे पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।